अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बिहारी सीख कबाब। बिहारी सीख कबाब को बनाने के लिए बहुत ही थोड़े से अज़्ज़ा लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत थोड़ी सी चीज़ों में बन जाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टफुल होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले ली हैं। जैसे पहले मैंने प्याज ले लिया है, उसको छील के मैंने मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक भी ले लिया है, उसे भी छील के मोटा मोटा काट लिया है। अब इनको मसाले को मुझे पीसना है। तो सबसे पहले मैंने अदरक लिया है, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल करके पानी डाला और उसे मैंने पीस लिया। जब ये बारीक अच्छी से पीस जाएगा तो इसे किसी कपड़े में डाल के आप इसको छान लें। मैं यहाँ पे बारीक छन्ना है मेरे पास, तो मैं बारीक छन्ने में डाल करके इसका पानी अच्छे से निथाड़ लूँगी कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारा पानी मैंने इसका अच्छे से निथाड़ ले रही हूँ। अगर इसमें पानी रह जाएगा या गीला होगा मसाला तो फिर वो सही से चिपकेगा नहीं गोश्त में। तो उसको ज़रूरी है कि ये इसका पानी खूब अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ अदरक का पानी देखिए मैंने सही से अच्छे से निथाड़ लिया है। ये देखें, अब मैंने उसी ब्लेंडर में, सेम ब्लेंडर में मैंने प्याज भी डाला है, प्याज डाल दिया है। और प्याज को डाल करके जो मैंने अदरक का बचा हुआ पानी था, उसी पानी में मैं इस प्याज को भी पीस लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये छिला हुआ बारीक क्यूब्स में पपीता रखा है। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, मेरे पास ये पहले का रखा हुआ है। आपके पास ताज़ा हो तो आप फ्रेश निकाल के उसको पीस लें। तो इसको भी सेम तरीके से, उसी तरीके से मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल लिया सारे पपीते को। और उसमें जो प्याज से बचा हुआ पानी था, प्याज का बचा हुआ पानी था, उसी पानी में मैंने फिर अब पपीते को भी पीस लूँगी। यहाँ मैं हर मसाले को अलग अलग पीस रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है चीज़ों की। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जैसे प्याज, अदरक और पपीता आप तीनों इकट्ठे डाल कर उसको प्याज को वो पीस लीजिए मसाले को, और फिर उसे निथाड़ लें। उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें मसाले को ताकि उसमें पानी ना रहे। यहाँ मेरे पास ये गाय का गोश्त है, इसके बारीक पसंदे कटे हुए हैं, इसके थिन स्टेक में कटवा लिया था इसको मैंने। तो इसमें से ये ख्याल रखना है कि इसमें चर्बी जो होती है, ख़राब जो चर्बी होती है वो बिल्कुल ना हो, बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा गोश्त कटा हुआ हो। अब मैंने सारे गोश्त को जो है एक बड़े पतीले में डाल लिए ताकि मसाला लगा लूँ। ये पपीता है, ये साथ ही मैंने सारा अदरक भी, उसका पानी भी निकाल लिया है। अदरक है और ये प्याज है। सारे मसाले जो है गोश्त में अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद उसके बाकी के मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने डाला है नमक हस्बे ज़रूर जितना आपको पसंद हो, फिर लाल मिर्च और काली मिर्च। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। और उसके बाद ये अपने ज़ायके के हिसाब से आपको जितना पसंद है नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च जो है वो शामिल कर दें। अब यहाँ पे मेरे पास गाढ़ी दही है, इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस दही को भी जो है गोश्त में डाल करके अच्छे से इसको भी मिक्स कर दूँगी। अब इसमें आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट और आखिर में इसमें डालूँगी कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये मस्ट है। इसको डाल कर खूब अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको एक दिन पहले ही मसाला लगा के मैंने गोश्त को रख लिया था ताकि इसका जायका बहुत अच्छा सा। लेकिन इसको इन गोश्त को मसाला लगा कर कम से कम 6 से 7 घंटे इसको मस्ट मैरिनेट होने के लिए रखना है ताकि इसमें खूब अच्छे से मसाले जो है कोट हो जाएं और खूब अच्छे से टेस्ट आ जाए और गोश्त भी गल जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है मसाला लगा कर एक दिन पहले ही रख दिया था इनको, और फिर इनको अगले दिन मैंने इनका बारबेक्यू बनाया था। बिहारी सीख कबाब बनाने के लिए इन गोश्त को जो है सीखों पे अच्छे से पिरोना है और इसको करीब करीब पिरोना है ताकि ये खूब अच्छे से जो है, मतलब इनमें गैप नहीं रखना है। तो इसको पलटते जाएं और इसको सीखों पे पिरोते जाएं, जिस तरह से ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए कितने आराम से जो है सूखों पे जा रहा है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसकी निशानी है कि आप इवन उंगली से भी उसको अगर दबाएंगे ना तो वो फ़ौरन दब जाएगा। तो खूब अच्छे से मैरिनेट हो गए थे, खूब अच्छे से गोश्त गल गया था। यहाँ पर जो है सीखों को हमने कोयले के ऊपर रखा, लेकिन कोयले काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक थे, भरे हुए थे। तो इसलिए फिर एक नेट रख करके उसके ऊपर फिर हमने सीखों को रखा ताकि ये नीचे कोयले पर से टच ना हो। अब यहाँ पर जो है पलट करके बिहारी सीख कबाब को अच्छे से जो है पका लेना है सब तरफ से कि अच्छा सा कलर भी आ जाए इसमें। और जब ये अच्छी सी तरह से पक जाएंगे, यहाँ पे देखिए सीखों पे कितना अच्छे ज़बरदस्त से तरीके से पक चुके हैं। अब इनको मैं आखिर में ऊपर से इनमें घी लगा लेंगे। घी लगाने से इसके ना सिर्फ बिहारी कबाब के
बिहारी सीख कबाब में टेस्ट में इजाफा हो जाता है, बल्कि इसके रंग भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए सीख कबाब यहाँ पे रेडी है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख कबाब सीख गए हैं और ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बने थे। अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे गले हुए थे और ऊपर से क्रंची क्रंची से थे और बहुत टेस्टफुल हुए थे। इसको सीख कबाब को आप सलाद के साथ, टमाटर और सलाद के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करें और मज़ीद अगर चाहें तो उसके साथ आप और भी सब चीज़ें ग्रिल कर सकते हैं, जैसे कि प्याज है, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह ग्रिल करके साथ में उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।